हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2023 और 26 जुलाई 2023 से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप यदि इसकी क्यूज पाना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए करंट जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलते हैं, हम जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था आपको, उसके ऊपर उसका सही आंसर क्या होगा। आप मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दिया होगा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। मैं आशा करता हूँ आपने ये आंसर सही दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो जाए कि दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल सकते हो। तो दुनिया के अंदर अज्ञान तो बहुत हैं और सबसे बड़ा अंधकार यही है जो अज्ञानी है। इसके लिए ज्ञान की तलाश कीजिए और तभी आप अंधकार से बाहर निकल सकते हो। और ये डेली जो स्टडी पॉइंट 9 से आप जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स क्लास में। ठीक है, अब हम जो कल क्वेश्चन किए थे उसको वापस क्विक रीजन वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर करने जा रहे हैं कि किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं। तो वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में जो प्राचीन कलाकृतियाँ थी वो अमेरिका के अंदर ले गए थे लुटेरे। वापस उनको 105 प्राचीन कलाकृतियाँ हैं जिसको अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। ठीक है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत की वृद्धि दर जो चालू वित्त वर्ष है 2023 इसके अंदर रहने की अनुमान लगाई है 6.4%। कितना? 6.4%। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए। तो वो आए थे श्रीलंका के, जो रानिल विक्रमसिंघे है राष्ट्रपति, वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा के ऊपर आए थे और उन्होंने आके यही बताया था कि हम जो रुपये स्थानीय स्तर पे आपके इस रुपये को हम लागू करना चाहते हैं, वहाँ की वित्त मंत्री ने बोला था। ठीक है ना, क्योंकि जब वो क्राइसिस के अंदर चल रहा था तब भारत ने उसकी $4 बिलियन से सहायता की थी। ठीक है ना, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। नामिंग्या जो सिख खम्पा है वो किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो वो किए गए हैं सोमालिया के। कहाँ के किए गए हैं? सोमालिया के। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। तो वो मनाया है उत्तर प्रदेश ने। किसने मनाया है? उत्तर प्रदेश ने। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलो आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना कि सिलिकॉन वैली भारत के अंदर किस शहर को कहा जाता है और सिलिकॉन वैली विश्व के अंदर कहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, कौन से देश के अंदर स्थित है, ये आप दोनों आंसर बताना। अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो वो बन गई हैं एडमिरल लिसा फ्रेंटेची। कौन बन गई हैं? एडमिरल लिसा फ्रेंटेची बन गई हैं अमेरिका के अंदर नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। एक पुस्तक है अजय टू योगा आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता है। केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया महानिदेशक किसे चुना है। तो वो चुना है मनोज यादव को। किसे चुना है? मनोज यादव को। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अनिल लोहाटी। कौन है? अनिल लोहाटी। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर और आज के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। और यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अंत तक बने रहोगे तो आपको किस प्रकार से कंटेंट तैयार किया हुआ है ये आपको महसूस होगा। आपके एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी डिटेल्स और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो देखिए, हाल ही में भारत ने युद्धपोत INS करपाण किस देश को सौंपा है। तो INS करपाण, देखो नाम क्या है, INS करपाण, और किस देश को सौंपा है। तो ये सौंपा है वियतनाम को। किसे सौंपा है? वियतनाम को सौंप दिया है INS करपाण। और INS करपाण आप इमेज के अंदर देख सकते हो ये, और ये जल सेना के द्वारा
हमारी जो जल सेना है उनके द्वारा ये युद्ध पोत वियतनाम को सौंप दिया गया है। ठीक है ना। चलो अब डिटेल्स देख लेते हैं। वियतनाम कहाँ पे स्थित है, तो आप देख सकते हो ये है या ऊपर है चाइना, और इधर देखो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इनसे सीमा लगाता हुआ ये एस आकार का कंट्री कौन सा है, वियतनाम ने। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीपींस और भारत इधर है। ठीक है ना। भारत के देखो भारत के पूर्व के अंदर ये वियतनाम स्थित है। ठीक है। और वियतनाम के उत्तर के अंदर चाइना स्थित है। देखो चीन के साथ भारत का संबंध जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद काफ़ी बिगड़ गया था। और ये किस कारण से आईएनएस जो ये है ना आईएनएस करपान, ये किस कारण वियतनाम को दिया है, तो इसकी देखो डिटेल्स। देखो चीन के साथ भारत का संबंध है ना जून 2020 में जब गलवान इंसिडेंट हुआ था तब उस संघर्ष के बाद काफ़ी बिगड़ गए थे। ठीक है ना। इसके बाद ही इंडो पैसिफिक रीजन मतलब जो हिंद महासागर है उसके अंदर चीन के आक्रामक रूप को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ठीक है ना। ऐसे में भारत इस रीजन में मित्र देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में जुटा है, और इनमें से एक देश है वियतनाम। ठीक है ना। जैसे वियतनाम का पूरे देश के अंदर वहाँ पे आईएनएस जो करपान है वो भेजा जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो पोर्ट है उसको विकसित किया जाएगा। श्रीलंका के अंदर पोर्ट विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ये पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। चाहे जैसे चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है उसी तर्ज के ऊपर भारत के द्वारा जैसे चाइना चला रहा है मोतियों की माला, और मोतियों की माला के माध्यम से भारत को घेरने का काम कर रहा है, तो भारत ने वापस चीन को काउंटर करने के लिए जो योजना बनाई है वो है जो नेकलिस। ठीक है ना। नेकलिस है वो वापस चाइना को घेरने के लिए है। ठीक है। वियतनाम से संबंधों को मजबूत करते हुए भारत 22 जुलाई को मिसाइल में से लैस युद्ध को आईएनएस करपान को वियतनाम को सौगात के तौर पे दिया है। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी ना जिसके अंदर एक कार कंपनी है जो भारत के हैदराबाद के अंदर स्थापित होने के लिए आ रही थी। विश्व के अंदर सर्वाधिक कार 20% कार प्रोड्यूस करने वाली जो कार कंपनी है वो चाइना की है, जो भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर लगने जा रही थी। लेकिन भारत ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, पहले आप जो सीमा विवाद हैं उसको निपटाइए फिर ये काम होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा की आधारशिला रखी है। तो अमित शाह जी के द्वारा ये आप देख सकते हो इमेज के अंदर, अमित शाह के द्वारा भगवान राम की 108 फीट प्रतिमा का आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे रखी है, तो ये रखी है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे रखी है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये रखी गई है। आंध्र प्रदेश की अब नवीनतम राजधानी कौन सी है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं जस्ट अगली बार बताऊंगा। देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होने वाली है, विशाखापट्टनम। अमरावती नहीं, विशाखापट्टनम होगी। ठीक है ना। यहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। कौन है, एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं, और वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात करें इसकी भगवान श्री राम की मूर्ति की, तो देखो कुर्नूल के अंदर आंध्र प्रदेश के एक जिला यहाँ पे कुर्नूल, वहाँ पे भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा है, जिसके कारण केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा आधारशिला रखी गई है। इस प्रतिमा को 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया जाएगा, और श्री राम की ये प्रतिमा सभी को सनातन धर्म का संदेश देगी और वैष्णव परंपरा को मजबूत करेगी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो सेमीकंडक्टर की बात आई है, तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आपको कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है भारत के अंदर, तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। और यदि विश्व के अंदर बात करें तो सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर स्थित है। देखिए जो हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किसके साथ, जापान के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया समझौता, जापान के साथ समझौता किया है। फ्रांस की बात करें तो राफेल के लिए, राफेल एम, कौन सा राफेल, राफेल एम के लिए समझौता किया, क्योंकि राफेल तो पहले आ गया, लेकिन अब राफेल एम के लिए ये समझौता किया है फ्रांस के साथ। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के अंदर अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ कौन सा समझौता हुआ है, जो तमिलनाडु के अंदर ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है उसके लिए समझौता डेनमार्क के साथ हुआ। ठीक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और भारत के द्वारा एक संयुक्त मिशन है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इनके द्वारा एक संयुक्त जो अंतरिक्ष यान बनाया जा रहा है निसार। कौन सा, निसार, जो सूर्य की कोर है उसको अध्ययन करेगा। ठीक है ना, निसार।
चलते हैं इसकी डिटेल। तो देखिए जापान ये यहाँ पे स्थित है। जापान के अंदर चार जो द्वीप हैं, सबसे बड़े द्वीप हैं वो हैं, देखो होकांडू, होन्शु, शिकोगु और कोयुसु, ये चार द्वीप जापान के अंदर सबसे बड़े हैं। जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है, और जापान की राजधानी की बात करें तो ये टोक्यो सेंटर के अंदर स्थित है, ठीक है ना, जो किसके ऊपर है, होन्शु द्वीप के ऊपर है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारत ने जापान के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। जापान यूएसए के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बना है। देखो क्वाड है ना, क्वाड कितने देशों का समूह है, तो क्वाड 4 देशों का समूह है। 4 कौन कौन से देश, तो देखिए यूएसए, जापान, अमेरिका और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये 4 देशों का समूह है क्वाड, और क्वाड की स्थापना 2009 के अंदर, और इसकी आधारशिला रखने वाले शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, उनके द्वारा रखा गया था। देखो लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ जापान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाले विश्व के टॉप 5 देशों के अंदर शामिल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हो, ये कौन है, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, और यूपी के अंदर ये किया गया है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ठीक है ना। कहाँ पे लागू की गई है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यूपी के अंदर लागू की गई है। क्यों लागू की गई है वो आप डिटेल के अंदर पढ़िए कि सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक ये योजना आवारा जंतुओं, जो आवारा जानवरों हैं, उनके द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान से बचाएगी। इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो किसानों को 12 वोल्ट करंट प्रवाह वाले सोलर बाड़ वहाँ पे लगवाई जाएगी, ठीक है ना। सोलर बाड़ से जानवरों को हल्का सा झटका लगेगा, जिससे जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा और फसलों से जानवर दूर रहेंगे, ठीक है। जैसे ही बाढ़ को छुएंगे तो अलार्म बज जाएगा, जिससे हल्का झटका महसूस होगा, जिससे जानवर खेतों के अंदर फसल नुकसान पहुँचा नहीं सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम के पद पे रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं नवीन पटनायक। कौन बन गए हैं, नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक कहाँ के, यदि बात करें सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, तो ये ओडिशा के हैं। कहाँ पे हैं, ओडिशा। और ओडिशा से आप एक फैक्ट याद कर सकते हो, जगन्नाथ। देखो जगन्नाथ यदि नाम आ जाए तो वो कहाँ की योजना होगी, वो होगी हमारे ओडिशा से संबंधित। कहाँ से होगी, ओडिशा से संबंधित होगी। और ओडिशा देखिए, ओडिशा के अंदर एक मंदिर है, टेम्पल है, कौन सा, जगन्नाथ जो मंदिर है वो कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है, ठीक है। चलते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर। तो ओडिशा के नवीन पटनायक रविवार को 23 जून, जो 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा के अंदर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले यदि बात करें कौन से हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ज्योति बसु। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ओडिशा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक जी ने मार्च 2000 को पदभार संभाला था, और वे पिछले 23 साल 139 दिन से इस पद के ऊपर हैं। और इनके बाद यदि बात करें तो वो हैं सिक्किम के जो सीएम है पवन कुमार चामलिंग, वो यहाँ पे दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। देखिए ऑप्शन चेंज है यहाँ पे, 24 जुलाई को मनाया जाता है। कहाँ पे कब मनाया जाता है आयकर दिवस, 24 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अब देख ले इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो 24 आयकर विभाग देश में आयकर के प्रावधान की शुरुआत के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। और ये कब शुरू हुआ, तो देखिए सर जेम्स विल्सन थे, उन्होंने 24 जुलाई 1860 के अंदर भारत में मूल रूप से आयकर पेश किया था। अब बताइए आप, एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, जीएसटी कैसा करें, कौन सा जीएसटी कैसा करें और जीएसटी कब लागू हुई। भारत में आयकर 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जुलाई 2010 को पहली बार आयकर दिवस मनाया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो निर्धारण करता है, इसकी स्थापना 1924 के अंदर और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो है अनिता कपूर, ठीक है। और वर्तमान में 163वीं इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो किसे नियुक्त किया गया है, जीवन बीमा निगम LIC, किसका,
LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं सत्यपाल भानु। कौन बन गए हैं? सत्यपाल भानु जी को LIC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो LIC की स्थापना कब हुई? 1956 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर स्थित है। और सत्यपाल भानु जी को LIC के प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स देशों के समूह है। ब्रिक्स कितने देशों का समूह है? तो 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। और इसके अंदर शामिल होने वाले किस देश ने आवेदन किया है? तो वो क्या है? अल्जीरिया ने। किस देश ने किया है? अल्जीरिया ने किया है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और वर्तमान 2023 के अंदर होस्ट देश कौन सा है? तो वो है साउथ अफ्रीका। कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा? भारत इसकी मेज़बानी करेगा 2026 के अंदर। कब करेगा? 2026 के अंदर। देखो 23 के अंदर साउथ अफ्रीका हो गया और 2026 के अंदर इंडिया करेगा। देखो 2024 के अंदर ब्राज़ील, 2025 के अंदर रशिया और 2026 के अंदर इंडिया करेगा। ठीक है, इसकी मेज़बानी। देखो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 16 जून 2009 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और देखो ब्रिक्स के अंदर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका 2023 के अंदर मेजबान है। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा। इनके द्वारा ब्रिक्स की मीटिंग की गई थी। देखो अल्जीरिया में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है। 1.5 अरब डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स सदस्य बैंक को शेयरधारक सदस्य बनने का अनुरोध प्रस्तुत किया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से देश शामिल है, मैंने बता दिया है। और ये दुनिया की 40% से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 26% का हिस्सा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिर जो थिरुमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कहाँ के हैं? तो वो है श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका के रहने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी फीफा मेंस रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 99वें स्थान पे। फीफा की टोटल डिटेल मैंने डाल दी है आपके शॉर्ट वीडियो के अंदर, ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर फीफा की पूरी डिटेल, फीफा की स्थापना, अध्यक्ष वगैरह इसके अंदर, और मेंस जो वर्ल्ड कप है वो और वुमेंस वर्ल्ड कप है उसकी पूरी जानकारी एक वीडियो के अंदर डाल दी गई है, जो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। ठीक है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और मैं आशा करता हूँ आप क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दोगे। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए अजय बंगा, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्ण। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और नए यदि क्यूज पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जो करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।